हम लोग लखनऊ में थे, सारा शहर में। तो वहाँ पर हमारे लिए इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। तो उस डिनर पे परफॉर्मेंस भी थी, शाहरुख खान और वो सब आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना कर रहे थे, तो शोएब अख्तर ने शायद कुछ 2-4 पैग ज़्यादा लगा लिए। तो उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर को उठाने लगे। तो सचिन तेंदुलकर को उठाना आसान काम नहीं है, मतलब हमारी इतनी जनता है, उनका प्रेशर इतना उनके कंधों पे रहता है। तो समझ लो कि 100 करोड़ लोगों को उठाने के बराबर है तेंदुलकर को उठाना, इतने भारी हैं। तो उठाने लगे तो गिर गए। अब वो गिर गए तेंदुलकर और शोएब अख्तर दोनों। तो मैं बगल में खड़ा था, मैं हंसा भी, लेकिन मैंने उनको डराया। मैं कहा तो तेरा कैरियर ख़त्म, क्योंकि तूने हमारे क्रिकेटर को, सबसे बड़े प्लेयर को गिराया है, उसको चोट लग गई है। अब वो बीसीसीआई को बोलेगा, बीसीसीआई पीसीबी को बोलेगी तू तो ख़त्म, तू तो मर गया, तेरा कैरियर हो। तो वो 2-3 दिन तक चला सिलसिला। और फिर बाद में उसने सचिन तेंदुलकर जाकर पैर पकड़े, भाई आप ऐसा कुछ मत करना, मेरा कैरियर ना खराब हो जाए। अच्छा, आपके हमने करियर की शुरुआत की बात की, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? बचपन में क्रिकेट आप कैसे खेलना शुरू? नजफगढ़ में क्रिकेट कैसे खेलना शुरू किया आपने? मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था। तो शाम को 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। अब तो लेदर बॉल भी ऐसी मारते जैसे टेनिस बॉल है। हाँ, वो बाद में आया। हाँ। तो टेनिस बॉल खेलते थे, 4-4 5-5 ओवर के मैच होते थे। दिन में 3-4 मैच, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक जितने मैच हम ज़्यादा खेल सके। और उनमें 4 ओवर 5 ओवर के मैच में 60 रन 70 रन ऐसे टीम बनाती थी और चेज़ होते थे। कभी 80 रन भी बन जाते थे। तो वो क्रिकेट खेलने का वो शौक था। मतलब वो नहीं था कि मतलब क्रिकेट खेलना है, आगे प्लेयर बनना है, कि यार ये 4-4 ओवर के मैचेस खेलने हैं और इनमें छक्के चौके मारने हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते थे कि अच्छा 60 रन बनाने तो कितने छक्के चौके मारने हैं 24 बॉलों में, ताकि हम लोग 60 रन बना सके। तो वो कैलकुलेशन होती थी चौके छक्कों की, ना कि सिंगल लेना है या वो करना है। तो आई थिंक वही आदत इंटरनेशनल क्रिकेट में पड़ गई कि रन बनाने, यार 25 चौके मारो ना, भागना क्यों है, 100 रन बन जाएंगे 25 चौके मारो। टेनिस बॉल से दांत, आप, हमने सुना आपका दांत टूट गया था बचपन में, टेनिस बॉल से टूट गया था? नहीं, वो टेनिस बॉल से दांत नहीं टूट सकता। तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 7वीं 8वीं में था, तो मैं ऐसे ही टेनिस बॉल खेल रहा था। वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट बॉल से खेल रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी खिला लो। तो उन्होंने कहा तू बहुत छोटा है, तो सब विकेट कीपर पीछे खड़ा हो जा, बॉल आए तो बस पकड़ा दियो। तो मैं विकेट कीपर पीछे खड़ा था विकेट के। तो वो नजफगढ़ ग्राउंड ना पत्थरीला ग्राउंड है, वहाँ पत्थर ही पत्थर ज़्यादा है, घास तो कभी हमने देखी नहीं, मिट्टी थी। तो मैं पीछे खड़ा था, बॉल बैट्समैन ने मारी, नहीं लगी। तो मैं पीछे झुक के उठाने लगा, तो पत्थर पे लग के मेरे मुंह पे लग गई और मेरे दांत पे गेंद लगी, टूट गया, दांत सूज गया, खून आ गए। खून तो जैसे तैसे मैंने रोक लिया, बट वो जो टूटा हुआ दांत था वो नहीं मिला, क्योंकि घर जाऊंगा तो मुझे पता था कि अगर मेरा दांत टूटा हुआ देखा तो मेरी पिटाई होने वाली है। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ने, मदर ने पूछा भाई क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, कह रहा होठ क्यों सूजा? मैंने नहीं वैसे गिर गया था तो लग गई। तो 2 दिन बाद उन्हें पता चला मेरा दांत टूटा हुआ है। तो 2 दिन तक ना मैंने उन्हें मुंह दिखाया ना हंसा कुछ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, और प्लस ये कहा कि भी आज मारा उन्होंने, फिर मारा? और मतलब भाई तुम्हें पता है नहीं, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो 2 दिन के बाद जब पता चला मारा, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। तो मैं क्रिकेट ना खेलूँ ऐसा हो नहीं सकता था। तो मैं अपने घर में ना रोता था, मतलब एक कोने में जाके ना, रोने का भी ऐसा है कि आंसू नहीं निकालने, बस इतना ही, एफर्ट भी ना लगे और दुनिया को पता चल जाए कि मैं रो रहा हूँ। सो मेरे जो सबसे बड़े ताऊजी थे भूप सिंह जी, वो आए और उन्होंने पूछा भाई क्यों रो रहा है? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा बॉल लगी थी, दांत टूट गया, तो मुझे खेलने नहीं दे रहे। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला तू भी तो बहुत खेलता कूदता था, तू भी तो बहुत टूटता फूटता था, तेरे को ऐसे नहीं रोका, तू क्यों रोक रहा? तो फिर उन्होंने परमिशन दिला दी खेलने की, और फिर क्रिकेट खेलते रहे उसके बाद। किशोर, वीरूपा जी की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि गैंगस्टर, नजफगढ़ में पहले तो गैंगस्टर बहुत हुआ करते वीरूपा जी, उनके बीच आपने खेला। वहीं से आपने कॉन्सेप्ट उठाया कि चलो गैंगस्टर तो बंदूक लेके जाता है, मैं बल्ला लेके 22 गज की पट्टी पे आक्रामकता फैलाता हूँ। गैंगस्टर वहाँ से ये सोच तो नहीं आई कि बंदूक से बैट लेके जाऊँ, बट ये है कि हम लोग बच्चे मालूम नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ खेलने आते थे बड़े, शाम को हमारे साथ, और अगले दिन पता चलता था कि कोई कांड हो गया और उन कांड में वो बच्चे शामिल थे। या ऐसा भी हुआ है कि अगले दिन वो बच्चों की लाश मिली नाले पर, कि उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो उसके बाद हम थोड़ा डर गए थे कि भी फिर पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते, भाई तू कौन है, कहाँ से है, क्या माँ बाप का नाम है, क्या करता है। वरना उससे पहले तो बहुत सारे से लड़के थे जो दिन में हमारे साथ खेलते थे, रात को कांड करते थे, और सुबह पता चला या तो पुलिस पकड़ के ले गई या वो उनकी डेथ हो गई। तो वो एक ये था कि हमने वो फिर डिस्टेंस बनाना शुरू किया कि नहीं यार हम लोग को उस तरफ नहीं जाना नजफगढ़। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि नजफगढ़, अगर आप 90s में पेपर खोलते थे तो फ्रंट पेज पे होते थे नजफगढ़ में ये इतने लोग मर गए, ये गैंग वार हो गई, इतने पुलिस ने पकड़ लिए। तो वो उसके लिए नजफगढ़ बहुत फेमस था। तो अब उसको बदलते बदलते टाइम लगा। जब मैं इंडिया खेला तो फिर
नवाब ऑफ नजफगढ़ का वो मुझे ताज मिला, और फिर उसके बाद वो स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा फेमस हो गया। ये आप सुशील कुमार भी आ गए उसके बाद। जी, आप गर्व करते हैं इस बात पे कि आपने नजफगढ़ की इमेज बदली? नहीं, मैं गर्व करता हूँ कि मैं नजफगढ़ में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, तो ये मैं गर्व करता हूँ। इमेज तो मैंने नहीं बदली, इमेज तो मीडिया ने बदली, क्योंकि मीडिया के हाथ में होता है कि फ्रंट पेज पे न्यूज़ छापने की, बैक पेज पे न्यूज़ छापने, या कि बीच में कहीं छाप देनी जहाँ कोई पढ़े ना। विरूपा जी, लौट के आते हैं, कल की बात मैं करना चाहूँगा जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मुकाबला रहा और हम बहुत बुरी तरह हारे। एज अ प्लेयर इसे आप कैसे देखते हो? एज अ पेरेंट्स, एज अ प्लेयर, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे हमारे सामने है। देखिए, ये हर सीरीज़ में एक बार ये बैटिंग कोलैप्स ज़रूर होता है हमारा, और वो जायज़ ज़रूर, हमारा नहीं, हर टीमों का होता है। तो ये है कि उस बैटिंग कोलैप्स को ना होने दें, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में भी होता ऐसा नहीं कि हम लोग सारे मैचेस जीते थे, हम लोग हारते थे, बहुत सारे सीरीज़ आ रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। बट ये है कि क्या गलतियां की हमने उसको ना दोहराएं दोबारा, या क्या विकेट बनाई है वो सेम विकेट ना बनाएं दोबारा दूसरे सेंटर पर। बट कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर बीसीसीआई में आपस में एसोसिएशन के साथ कोई खिंचाव है, तो उसके चक्कर में इंडियन टीम पिस जाती है, तो वहाँ विकेट ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर इंडियन टीम जीते ही ना, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही होती है बीसीसीआई में। तो वो भी कभी कभी रीज़न हो जाता है। एसोसिएशन टीम को ही हरवा देती है, टीम को हरवाती नहीं, विकेट ऐसा बना देती है कि फिर टीम उस पर कुछ कर नहीं पाती। क्योंकि मैंने तो बहुत देखा अपने कैरियर में, हमारे टाइम में बहुत, हम लोग नागपुर में एक टेस्ट मैच खेले थे, वो ग्रीन टॉप था। मोहाली में एक बार खेले थे, वहाँ पर ग्रीन टॉप था। तो कानपुर में खेले थे एक बार, वहाँ टर्निंग ट्रैक था। तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि हमें ध्यान में रख कर कि भाई हमारी मतलब एसोसिएशन की बोर्ड से लड़ाई चल रही है, यार इनको ये दे दो ताकि इनका थोड़ा सा बीसीसीआई का नाम खराब हो, ऐसा। बट वो होना नहीं चाहिए। बट ये आई थिंक क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन टीम को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच हारा, उसके बाद कम बैक किए। तो आई थिंक वो बैटिंग कोलैप्स एक बार ज़रूर होता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो कोलैप्स अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी बार होना हो जाए, वर्ल्ड कप में ना हो। वर्ल्ड कप में कप्तान किसको देखना चाहेंगे आप? जब से मैं रिटायर हुआ हूँ कि बहुत सारे कप्तान आए हैं, बट एक भी कप्तान ऐसा नहीं जो हारा हो, और वर्ल्ड कप एक भी कप्तान ऐसा नहीं जिसने जिताया हो। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कप्तान है, फर्क ये पड़ता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा। सही प्लेइंग 11 खेलती है तो फिर आपकी जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि कप्तान कोई भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोहली थे तब भी हम लोग बायलैटरल जीत रहे थे, वर्ल्ड कप नहीं जीते, सेमीफाइनल हार गए। रोहित शर्मा बने हैं, उनके अंडर भी वर्ल्ड कप T20 खेले, वहाँ भी सेमीफाइनल हार गए। तो टीम कॉम्बिनेशन उस दिन बेटर होना चाहिए, और टीम की उस दिन परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अभी तक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, शायद वही होने चाहिए। और उसके बाद फिर आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते हो कि अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता है। विरूपा जी, पिच को लेकर मैं बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप पूरे दुनिया में खेल रखे हो मुकाबला। हर बार ये होता है कि इंडिया में आके टर्निंग पिच, ऑस्ट्रेलिया कहती कि नहीं अच्छी पिच बननी चाहिए। तो क्या ये जायज़ है कि हम लगातार टर्निंग पिच को ही फोकस बनाएं, अपनी ताकत बनाएं? यार, हम लोग ने कभी कंप्लेंट नहीं की ऑस्ट्रेलिया जाके कि हमें ग्रीन टॉप क्यों दे रहे हैं। हम लोग एडिलेड खेले, वहाँ एक बार ग्रीन टॉप मिला। हम लोग ब्रिस्बेन गए, वहाँ में ग्रीन टॉप मिला। पर्थ गए, हमें वहाँ ग्रीन टॉप मिला। सो हमारी तरफ से एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया यार फेयर विकेट होनी चाहिए जी, या फ्लैट विकेट होनी चाहिए, या बैट्समैन के लिए विकेट होनी चाहिए। तो मुझे ये समझ में आता, जब वो टीमें यहाँ आती हैं तो वो क्यों कंप्लेन करती हैं। सो एटलीस्ट आपको क्रिकेट खेलना है तो आप अपनी स्किल्स, आपकी बैटिंग की स्किल है तो आपको स्पिन और फास्ट दोनों खेलने आनी चाहिए। सो इंडियन टीम भी तो स्पिन और फास्ट दोनों खेलती है, वहाँ जाकर कंप्लेंट नहीं करती। इतने सालों के बाद किसी टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भारतीय टीम थी। अगर हम लोग कंप्लेंट करते तो हम लोग वो मैच नहीं जीत पाते, टेस्ट मैच।